हेलो एवरीवन। एज स्मार्ट क्लासेस के करंट अफेयर्स के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज के माध्यम से हम प्रतिदिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ समझने और याद करने में भी काफी आसान होंगी। आप इन स्लाइड्स में लिखी गई बातों को और मेरे द्वारा बताए जा रहे पॉइंट्स को भी एक कॉपी में नोट करते चलें, जिससे आपको रिविजन करने में आसानी हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हम हाल ही में चर्चा में रहे हुए करंट अफेयर्स जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना पर आधारित होंगे उन पर चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पहली न्यूज होगी, भारत यूके ने यूनाइटेड किंगडम ने अरब सागर में संयुक्त समुद्री अभ्यास कोंकण आयोजित किया। इसके बाद अगली न्यूज देखेंगे, UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया SETS ने डीप टेक में R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट का संचालन करने हेतु हाथ मिलाया। इसके बाद अगली न्यूज देखेंगे, भारत ने पुरुष और महिला दोनों एशियाई खो खो चैंपियनशिप खिताब 2023 जीता। इसके बाद आगे देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2023। इसके बाद अगली न्यूज देखेंगे, भारत को ISSF विश्व कप चैंपियनशिप 2023 में एक रजत और एक कांस्य पदक। इसके बाद अगली न्यूज देखेंगे, रक्षा मंत्रालय और BEL ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इंडियन एयरफोर्स की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने हेतु MOU साइन किया। इसके बाद अगली न्यूज देखेंगे, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने डिजी क्लेम लॉन्च किया। इसके बाद आगे देखेंगे, मिस्र या ग्रीस आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना। इसके बाद देखेंगे, PM मोदी ने वाराणसी में आयोजित वन वर्ल्ड TB समिट को संबोधित किया। इसके बाद देखेंगे, विश्व क्षय रोग दिवस 2023 वर्ल्ड TB डे 2023 ये कब मनाया गया? 24 मार्च को। इसके बाद आखिरी न्यूज होगी, अश्नीर ग्रोवर ने क्रिकेट फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप क्रिक पे लॉन्च किया। तो आइए अब देखते हैं विस्तार के साथ। भारत यूके ने अरब सागर में संयुक्त समुद्री अभ्यास कोंकण आयोजित किया। वार्षिक द्विपक्षीय अपना समुद्री अभ्यास कोंकण 2023 भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी के बीच आयोजित एक संयुक्त समुद्री अभ्यास था। वार्षिक सैन्य अभ्यास अरब सागर में कोंकण तट पर 20 से 22 मार्च 2023 तक आयोजित किया गया। कोंकण अभ्यास श्रृंखला वर्ष 2004 में शुरू हुई थी। अभ्यास ने तैयारी तत्परता का प्रदर्शन किया, अंतर संचालनीयता में वृद्धि और संयुक्त ऑपरेशन आयोजित किए गए। इसमें भाग लेने वाले जहाजों में INS त्रिशूल भारतीय नौसेना का, HMS लैंकेस्टर ये रॉयल नेवी का और टाइप 23 गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट शामिल थे। इस अभ्यास में समुद्री अभियानों, वायु सतह और उप सतह के सभी डोमेन शामिल थे तथा इसमें सतह से सतह उड़ान भरने योग्य लक्ष्य किलर टोमेटो, हेलीकॉप्टर संचालन, वायु रोधी तथा पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास, विजिट बोर्ड सर्च एंड सीजर VBSS जहाज युद्धाभ्यास व कर्मियों का आदान प्रदान शामिल था। भारत और यूके के बीच अन्य सैन्य अभ्यासों को देखें तो वो है कोंकण शक्ति 2021। इसमें पहली बार तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास हुआ। उसके बाद इंद्रधनुष अभ्यास ये संयुक्त वायुसेना अभ्यास है। अभ्यास अजय वॉरियर ये भारत और ब्रिटेन के सैनिकों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अब आगे देखते हैं अगली न्यूज, UIDAI और SETS ने डीप टेक में R&D का संचालन करने हेतु हाथ मिलाया। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI और सोसाइटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांजैक्शन और सुरक्षा SETS ने गहरे तकनीकी डोमेन में उपकरणों और उत्पादों के विकास हेतु संयुक्त R&D करने के लिए सहयोग किया। दोनों संगठन उभरते तकनीकी क्षेत्रों जैसे साइबर सुरक्षा, IoT सुरक्षा आदि पर संयुक्त अनुसंधान भी करेंगे। इसका उद्देश्य देखें तो सूचना और साइबर सुरक्षा पर आत्मनिर्भरता में सुधार करना और देश के बाहर विकसित उपकरणों पर निर्भरता को कम करना। आइए अगली न्यूज अगर हम देखें अब,
तो भारत ने पुरुष और महिला दोनों एशियाई खो खो चैंपियनशिप खिताब 2023 जीता। मेजबान भारत ने असम के तामुलपुर में आयोजित एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 के पुरुष और महिला दोनों खिताब जीते। महिला वर्ग में इंडियन ईव्स ने नेपाल को एक पारी और 33 अंकों से हराया। दूसरी ओर पुरुष टीम ने भी नेपाल को एक पारी और 6 अंकों से हराया। भारत पूरे टूर्नामेंट में दोनों श्रेणियों में अजेय रहा। इस आयोजन में कुल 9 देशों ने भाग लिया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2023। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया की लगभग 26% आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है और 46% के पास सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता तक पहुंच नहीं है। 2-3 बिलियन के बीच लोग प्रति वर्ष कम से कम 1 महीने के लिए पानी की कमी का अनुभव करते हैं। यह आजीविका और बिजली तक पहुंच के लिए गंभीर जोखिम पैदा करता है। पानी की कमी का सामना कर रही वैश्विक शहरी आबादी के 930 मिलियन, ये 2016 का डेटा है, से 1.7 से 2.4 बिलियन, ये 2050 तक दोगुना होने का अनुमान है। दोस्तों, रुकावट के लिए माफी, लेकिन वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या इस सीरीज का पहला वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज तथा इंडियन हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज को भी अवश्य देखें। प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी नेविगेट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का अथवा किसी भी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर सिंपली सर्च कर सकते हैं एजी स्मार्ट क्लासेस। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। भारत ने आईएसएसएफ विश्व कप चैंपियनशिप 2023 में एक रजत और एक कांस्य पदक जीता। भारत के विश्व चैंपियंस रुद्राक्ष पाटिल और आर नर्मदा नितिन ने भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित आईएसएसएफ 2023 में 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया, जबकि वरुण तोमर और रिदम सांगवान ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। इन पदकों के साथ भारत के पदकों की संख्या 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 3 हो गई है। चीन 3 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। रक्षा मंत्रालय बीईएल ने आईएएफ इंडियन एयरफोर्स की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने हेतु एमओयू किया। रक्षा मंत्रालय ने 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल के साथ 2 अलग-अलग अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। इसका कारण था आईएएफ की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना। अब पहला अनुबंध था 2,800 करोड़ रुपए से अधिक का आईएएफ के लिए मीडियम पावर रडार एमपीआर अरुधरा की आपूर्ति से संबंधित है। दूसरा अनुबंध 950 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का 129 DR-118 रडार वार्निंग रिसीवर्स आरडब्ल्यूआर से संबंधित है। दोनों परियोजनाएं बाय इंडियन आईडीएमएम श्रेणी के अंतर्गत हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने डिजी क्लेम लॉन्च किया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से दावा वितरण हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे में एक डिजी क्लेम लॉन्च किया। डिजी क्लेम मॉड्यूल के साथ 23 मार्च 2023 को 6 राज्यों के बीमित किसानों को 1260 करोड़ रुपए से अधिक के बीमा दावों का वितरण किया गया है। अब ये राज्य कौन कौन से थे? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और हरियाणा। अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। मिस्र आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना। मिस्र एक आधिकारिक सदस्य के रूप में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी में शामिल हुआ। मिस्र ने 20 फरवरी 2023 को पात्र सदस्य बनने हेतु सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं। अब एनडीबी के संदर्भ में बात करें तो ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना जुलाई 2014 में फोर्टालेजा में
छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भागीदार देशों द्वारा एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद की गई थी। एनडीबी बैंक में सदस्य देशों के रूप में भारत, ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। अब अगली न्यूज देखते हैं। पीएम मोदी ने वाराणसी में आयोजित वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित किया। पीएम ने WTD जो 24 मार्च को हुआ, इसके अवसर पर वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 को संबोधित किया। इसका आयोजन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप द्वारा हुआ। मार्च 2018 में पीएम ने भारत से 2025 तक टीबी से संबंधित SDG लक्ष्यों को प्राप्त करने का आह्वान किया। पीएम ने टीबी को समाप्त करने की दिशा में उनकी प्रगति हेतु चुनिंदा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों को भी सम्मानित किया। अब राज्य स्तर पर देखें कौन कौन से जिले सम्मानित हुए, तो कर्नाटक और जम्मू कश्मीर। वहीं जिला स्तर पर नीलगिरी, पुलवामा और अनंतनाग। अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। विश्व क्षय रोग दिवस 2023 जो 24 मार्च को मनाया गया। विश्व स्तर पर तपेदिक के प्रभाव के संदर्भ में दुनिया को शिक्षित करने हेतु प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। 2023 की थीम थी वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे की यस वी कैन एंड टीबी। 24 मार्च 1882 को डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की घोषणा की थी। ये जीवाणु है जो तपेदिक का कारण बनता है। क्षय रोग का उन्मूलन दुनिया द्वारा 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले सतत विकास लक्ष्यों में से एक है। अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अश्नीर ग्रोवर ने क्रिकेट फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप क्रिक पे लॉन्च किया। भारत पे के सह संस्थापक अश्नीर ग्रोवर ने क्रिक पे नामक क्रिकेट केंद्रित फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप लॉन्च किया। यह लॉन्च 31 मार्च 2023 को शुरू होने वाले मार्की IPL टूर्नामेंट से पहले है। यह स्पोर्ट्स ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध हो सकता है। उन्होंने अपने वेंचर थर्ड यूनिकॉर्न प्राइवेट लिमिटेड हेतु सीड फंडिंग में करीब $4 मिलियन जुटाए हैं। विशेष रूप से ड्रीम 11, MPL और माई 11 सर्किल जैसे प्रतिद्वंदियों को से भाग लेने हेतु क्रिकेट ऐप लॉन्च किया गया है। सो डेट्स ऑल फॉर नाउ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।